साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियां भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियां भी होंगी तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो आखिरकार नवीन सर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले नवीन शर्मा, जो कि जीएस और हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में फेमस थे और लाखों युवा उन्हें जो है बकायदा फॉलो भी करते हैं, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और आगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। लेकिन यहां आखिरकार एक सवाल जो है जरूर उठता है, जो कि बड़ा सवाल है। आखिर उन्होंने एक शिक्षक से नेता बनना क्यों चुना, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? अब इस पर जो है एक कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने एक कहानी बताई कि क्या वो कारण था जिससे वो अंदर से हिल गए, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जो है मुझे उस कुर्सी पर बैठना है जहां पर वो कुर्सी पर बैठकर लोग एक साइन से किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जी हां, उन्होंने ये खुद दावा किया, बकायदा इसकी एक कहानी सुनाई अपने चैनल पर और ये बताया कि उनके राजनीति में आने का कारण क्या है। वो कहते हैं कि राजनीति में आने का फैसला मैंने शौक से नहीं लिया, ये फैसला मैंने इसलिए लिया है कि सिस्टम में मौजूद इस गंदगी को हम सब मिलकर साफ कर सकें। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर कीचड़ साफ करना है तो गंदे होने का जो डर है वो छोड़ना पड़ेगा। राजनीति में आने का फैसला मैंने रातों रात नहीं लिया है। इस फैसले के पीछे बहुत अगर मैं कहूं तो हां, एक रात का जिक्र मैं जरूर कर सकता हूं। आपको पता होगा कि साल 2024 में जब 60,244 सिपाही भर्ती की वैकेंसी आई थी, हर घर में खुशी थी। मेरे पास भी लाखों बच्चे लाइव पढ़ रहे थे। अपने लाखों भाई बहन की आंखों में मैंने वो चमक देखी थी कि भैया इस बार वर्दी पहनकर बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? 17 और 18 फरवरी की वो तारीख, पेपर लीक। यहां सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ था, लाखों माँ बाप और छात्रों का भरोसा लीक हुआ था। उस दिन ऐसा लगा कि जो सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो सब बेकार है और सब तरीके से सबने अपनी अपनी तरह से बातें रखी। आप लोगों के लिए सड़क पर उतरने का एक फैसला लिया गया। मैंने सोचा कि सरकार सुनेगी, सिस्टम सुनेगा। सिस्टम और सरकार ने सुना, लेकिन बदले में हमने क्या झेला? हमारे घर पुलिस भेज दी गई और परिवार के सभी लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दर्जनों पुलिस वालों ने हमारा घर और गांव कई दिनों तक घेर कर रखा। हमारे घर में जो भी सदस्य थे उन्हें जितनी भी मानसिक उत्पीड़न दी जा सकती थी दी गई। उन लोगों का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। मैं चाहता तो यह भी सोच सकता था कि ठीक है, बाकी सब की तरह हम भी चुप हो जाते हैं, लेकिन मैंने चुप ना रहने का फैसला किया और फिर अंत में लखनऊ आंदोलन में पहुंचने के लिए बहुत छिपते छिपाते फोन वगैरह सब बंद रखते हुए हम पहुंचे। मेरे साथ लाखों छात्र वहां पहुंचे और सब लोगों ने यही बोला मुझसे। आज भी खूब याद है कि सब कुछ है, नाम है, करोड़ों छात्रों का सपोर्ट है, लाखों छात्रों को तुम सफल बना चुके हो और इस सब की जरूरत क्या है? एक सवाल यह भी था कि जब तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो तुम अपने पढ़ाए हुए छात्रों की लड़ाई सीधे तौर पर क्यों नहीं लड़ पा रहे? उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन अगर फैसला लेने वाली कुर्सी पर गलत आदमी बैठा हो, वो एक साइन करके मेरी और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उस दिन मैंने निर्णय किया कि अब नाइंसाफी होने पर सिर्फ मांगेंगे नहीं, अब उस जगह जाएंगे जहां फैसले किए जाते हैं, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। बस उसी सोच ने मुझे यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। तो साफ तौर पर 2023 में निकली यूपी पुलिस सिपाही भर्ती, जो कि सबसे ज्यादा पदों पर थी, 60,244 पदों पर। इस भर्ती एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुए थे, उस दौरान जो है इन्हें काफी धक्का लगा, जिसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, अब जो है ये बात बैठकर ऑफिस की नहीं है, अब निकलना पड़ेगा ग्राउंड में और उस जगह पर पहुंचना होगा जहां पर ये ऐसे फैसले लिए जाते हैं। तो साफ तौर पर यूथ की बात करते हुए नवीन शर्मा ने यह फैसला किया कि अब उन्हें राजनीति में जाना है। कल यानी कि 22 फरवरी को लखनऊ में उन्होंने अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और बाकायदा मंच पर आकर हुंकार भी भरी कि 2027 के चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी अखिलेश को मजबूत करना है। सुनिए। कि मैं एक शिक्षक हूं
और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूं, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है। और इस समय की जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ तोड़ना चाहती है, चाहे वो जातियों के नाम पर तोड़े, चाहे वो बुलडोजर के नाम पर तोड़े। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा एक जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नजरिए से देखेगा, तो उस सब को, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और साथ में आप जानते हैं कि इस देश में बहुत लोग मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ जन की बात कर रहे हैं। और उस जन में जो पीडीए को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और जिस तरह से पीडीए की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से वो चीजें बुलंद हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वर्ग को किसी भी तरह से शोषित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, या जिस वर्ग को वंचित किया गया है, उस सब के लिए हम इंसानियत के नाते खड़े हों। हम बटे ना, कोई हमको बांटने का भी प्रयास करे तो हम बटे ना, और हम कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीडीए को जोड़ते हुए सभी यूथ को एक दिशा देनी होगी, और साथ में सभी बूथ पर भी एक दिशा देनी होगी। और साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियां भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियां भी होंगी, तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। अब आइए थोड़ा सा नवीन शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दें कि नवीन शर्मा, जो कि नवीन सर या नवीन भैया के नाम से यूट्यूब पर खूब फेमस है, यूपी में काफी युवा जो है इन्हें फॉलो भी करते हैं। ये रोजगार विद अंकित के चैनल पर बाकायदा एसएससी, यूपी SSC, रेलवे और पुलिस जैसी कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम्स की जो है तैयारी कराते हैं, जिसमें मेनली वो हिंदी और जीएस पढ़ाते थे। ये मूल रूप से बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव मसौता के रहने वाले हैं और एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और वो पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को जो है किफायती जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाकायदा उन्हें ज्यादा से ज्यादा आसान और बहुत तरीके से मिल जाए आसानी से वो शिक्षा जो है वो बाकायदा स्टूडेंट्स को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इनकी काफी जो है बीच में चर्चा होती रहती है, क्योंकि कई मुद्दों पर, खास तौर पर यूथ के मुद्दे पर ये आवाज बुलंद करते नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि यहां उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को आखिरी क्लास ली, ये कहते हुए कि वो अब नए सफर पर जा रहे हैं। और उसके बाद उनके कई सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे जो अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे थे, बाकायदा लोगों के सुख दुख में पहुंच रहे थे। खास तौर पर अपने गांव की सीट यानी कि सिकंदराबाद विधानसभा सीट में वो बाकायदा काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अब कहा जा रहा है और काफी चर्चा है कि वो आगे चुनाव भी लड़ सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है। लेकिन ये कहानी वो थी कि आखिरकार जिनके मन में सवाल उठ रहा है कि उन्होंने राजनीति क्यों चुनी, तो राजनीति चुनने का उनके पीछे एक बहुत मुख्य कारण था, जो 2023 की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती थी, जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था फरवरी में। उस भर्ती के बाद से इन्होंने ये फैसला लिया कि अब जो है रास्ता अलग करना चाहिए। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।